हे मेरे प्रिय मित्र, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप आज का ड्राइंग देखेंगे। शिव जी का क्यूट सा एक बेबी लुक है जो इसको मैं बनाने वाली हूँ। पहले से मैंने आउटलाइनिंग करके रखा था, अब जाके मैं ड्राइंग कर रही हूँ। तो देखिए आपको कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो हे मेरे प्रिय मित्र, आप सभी को तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में शिव जी को सृष्टि संहारकर्ता कहा जाता है। ऐसे ही अलग अलग नाम से भगवान शिव को पूजा जाता है। वैसे ही एक नाम है नीलकंठ। आखिर भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम कहाँ से पड़ा? समुद्र मंथन हुआ था, मंथन के दौरान विष निकला था। वो विष पीने के कारण शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा था। परंतु आप जानते हैं कि शिव जी ने विष ना पी के अपने गले में ही विष को क्यों थमा लिया? अगर ना थमाया होता तो आज सृष्टि का क्या होता? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप नहीं जानते हो तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, भगवान शिव के विष पीने का वर्णन भागवत पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार प्रथम अंश के 9वें अध्याय के वर्णित कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर देवराजेंद्र को एक श्राप दे दिया था कि तेरे तीनों लोक में वैभव खत्म हो जाएगा। उस कारण अपना वैभव और समर्थहीन होने के कारण असुरों ने देवगणों के ऊपर चढ़ाई कर लिया। अपना समर्थ खोने के कारण देवगण घमसान युद्ध के कारण हार गए। हारने के बाद कोई रास्ता ना होने के कारण जब ब्रह्मा जी के पास गए सब देवगण, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, मेरे पास आने का कोई समर्थ नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस समस्या से केवल आपको सिर्फ भगवान विष्णु ही बचा सकता है। तो ब्रह्मा जी देवगण को साथ लेकर विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु लोक पहुंचकर देवगण भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने देवगण के आने का कारण पूछा। देवगण ने उत्तर देते हुए कहा, हे भगवान, हम असुरों से पराजित होकर आपके शरण में आए। आप अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। तो विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, आप सभी का शक्ति मैं पहले जैसे कर दूंगा, परंतु अब जो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही कीजिए। तो देवगण पूछे, क्या हे प्रभु, हमें क्या करना होगा? फिर विष्णु जी ने कहा, आप सभी को असुर से मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। मंथन के दौरान जो अमृत निकलेगा उसे पान करने के बाद आपका जो शक्ति हो वो वापस लौट आएगा। फिर ब्रह्मा जी कहते, परंतु भगवान आखिर असुर हमारा सहायता क्यों करेंगे? विष्णु जी कहते हैं कि हम असुर से कहेंगे कि समुद्र के मंथन के दौरान जो अमृत निकलेगा हम आपस में बांट लेंगे। तो देवगण कहते हैं कि परंतु भगवान, अगर हम अमृत असुरों को दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। विष्णु जी पुनः मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ऐसा उपाय करूंगी कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकलेगा वो आपके हिस्से में होगा और जो कलश निकलेगा वो असुरों के पक्ष में होगा। तो ये सुनकर देवगण खुश हो गए। फिर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए विदाई लिया। देवगण सहित असुरों के पास जा पहुँचे। समुद्र मंथन के लिए सहायता मांगे और सहायता मांगते हुए कई प्रलोभन दिए। फिर असुरों ने भी अपना अनुमति दिया सहायता करने के लिए। और फिर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाते हुए और नागराज को नीति बनाते हुए समुद्र मंथन का कार्यक्रम शुरू किया गया। वासुकी का मुख दैत्यों के तरफ था और दूसरे ही तरफ पूछ देवगणों के पक्ष में था और नीचे के तरफ से भगवान विष्णु कछुए के रूप धरे हुए वासुकी पर्वत को पकड़ के अपना समर्थन दिया। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल हलाहल विष निकला और उस विष के ज्वाला से
देवगण और असुरगण जलने लगे। तब जाके भगवान शिव का आराध्या किया। आराध्या करने के बाद शिव जी ने अपने हथेली पे हल विष को लेकर पी गए, परंतु अपने कंठ से हल विष को नहीं उतारे और उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। उस कारण से ही भगवान शिव का नाम नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। विष पीने के दौरान कुछ बूंद धरती लोक में गिरे और उस विष को सांप, चींटी इत्यादि पशु जंतु ने पी लिया और उसी दौरान जन्म हुआ तुलसी मैया, धेनुका गाय, उर्वशी, रंभा और जड़ी बूटी इत्यादि चीजें। और फिर जब अमृत निकला तो असुर और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। फिर विष्णु जी ने उर्वशी का रूप धारण कर असुरों को छल में रख के उन्हें सोमरस पान करवा दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इस तरह से देवगण अमृत पी के अमर बन गए। खैर, ये सब तो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ था। आखिर शिव जी वो विष पी लेता तो क्या होता। जब शिव जी अपने कंठ से विष निकलने ही वाला था तब पार्वती आके उनका गला पकड़ लिया और बोले, हे प्रभु, अगर आप ये विष पी लिया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप में ही पूरा विश्व समाया हुआ है। तो इसलिए वो विष अपने कंठ में ही थमा लिया प्रभु ने और हमारा विश्व बचा लिया अनर्थ होने से। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।